थेरेपी में हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो या तो नेक पेन, बैक पेन के हिसाब से आते हैं, वरना उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी वाले भी आते हैं जिनमें उनका जैसे कि वेट ज़्यादा वेट डंबल्स वगैरह उठा लिया या फिर कोई भी किसी भी एक्टिविटी के दौरान उनकी कोई भी हाथ या फिर जो है पैर का मुड़ जाना और या झटका आ जाना। उसके अलावा जो है हम मसल स्पाज़म जो है वो ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि विंटर्स में ये ज़्यादा इसका पेन जो है ज़्यादा एग्रीवेट कर जाता है, तो हमारे पास पेन मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं या फिर कोई डिफॉर्मिटी के साथ है, किसी की नर्व कंप्रेशन है या बैक में डिस्क बल्ज के साथ है या फिर नी पेन के साथ है। नी पेन में जैसे कि हमारे पास ओल्डर पेशेंट आते हैं, यूजुअली ये जो होता है कि आफ्टर 30 के बाद जो है लोगों की वुमेंस में जो ज़्यादा ये पाया जाता है कि उनकी जो है बोन पोरस होने लग जाती हैं और उनके जो है उठने बैठने में नमाज सही से नहीं पढ़ पाते, घुटनों का दर्द ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराते हैं। उसमें जो है चंद जो है सबसे पहले हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि उनकी कंप्लेंट कब से है आ रही है, किसी वजह से तो नहीं आ रही है कि वो कहीं से गिरी है या फिर कहीं से उन्हें चोट लगी है, सूजन वगैरह तो नहीं है। उनकी पहले असेसमेंट हम करते हैं कि कोई और दूसरे मसाइल तो नहीं है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले हमारा जो मेन गोल होता है कि दर्द को कम करना। फिर उसके बाद जो है जो उनका रीज़न होता है कि उनका क्या रीज़न है उसको सॉर्ट आउट करना। जो है एक्सरे वगैरह हम करवाते हैं कि खुदा ना खासा कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कहीं से कोई और मसला तो नहीं है। फिर उसके बाद हमारी जो है हमारे पास मोडालिटी होती हैं, कुछ मशीनें होती हैं, उसको हम लगाते हैं और उनसे फिर उसके बाद हम उनसे वर्जिश करवाते हैं। ये सेशन डिपेंड करता है कि बंदे की इंजरी कितनी है, बंदे की जो चोट लगी है वो आया बहुत पहले लगी थी और वो कितने टाइम के बाद आ रहा है, तो वो डेज भी मैटर करते हैं कि वो अगर वो जल्दी एक्नॉलेज कर लेता है अपनी बीमारी को तो उसकी चीज़ जो है उसकी बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है। हमारे यहाँ पे सेशन जो होता है नॉर्मली जो है जो हर जगह पे होता है 30 मिनट्स का होता है और उसमें जो है हम पेशेंट को सारी सहूलियात प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी मोडालिटीज़ हैं उनको हम पहले वो लगाते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो फिज़िकल थेरेपी है जो हम अपने हाथों से करवाते हैं फिर वो ट्रीटमेंट कराया जाता है। फिजियोथेरेपी में ज़्यादातर जो ख़वातीन में जो बीमारी पाई जाती है वो पट्ठों का और जोड़ों का दर्द है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वो लैकिंग कर रहे होते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं, विटामिन डी कैल्शियम वगैरह नहीं ले रहे होते, इतनी इनटेक हमारी डाइट में नहीं होती है जितना हमें लेना चाहिए। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को सबसे पहले जो इनिशियल पे करवाती है कि वो उनको सबसे पहले मसला ये होता है कि सजदे में जाने में मसला होता है कि हम यूजुअली कंप्लेंट यही आती है फीमेल्स की कि हम सजदा नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सजदा हम चेयर पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले ये इनिशियल स्टार्ट होता है कि आपको स्टेयर्स में सीढ़ियों में ऊपर नीचे जाने में मसला होता है, फिर उसके बाद नमाज पे आता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत एक कॉमन बीमारी आजकल लेडीज़ में होती जा रही है, जिसको हमें वुमेंस को एड्रेस करना चाहिए कि अपनी डाइट में और थोड़ी सी एक्टिविटी में एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारनी चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ के कि एक जगह बैठे हुए हैं, कोई वॉक नहीं है, कोई नहीं है। जिस चीज़ को जितना आप रिलैक्समेंट देंगे अपने बोन्स और ऑर्गन को, बेसिकली हमारी ऑर्गन इट्स मशीन है, जिनसे जितना काम किया जाएगा वो उतनी अच्छी रहेंगी और उतनी फ्रेश रहेंगी। उनको जितना आप एक जगह फ्रीज कर देंगे उतनी आपकी बीमारी और आपकी जो डिजीज़ है वो बढ़ेगी। अगर इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया और देखा नहीं गया, इस तरह से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूजुअली हमारी जो आवाम है वो ये है कि दवाइयाँ, दर्द की गोली खा लो, ये कर लो, वो कर लो, टोटके कर लो, प्रॉपर असेसमेंट नहीं कराती। हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जिस मर्ज का जो डॉक्टर है उसके पास जाके एड्रेस करवाएं, उसको दिखाएं, असेसमेंट कराएं कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे जाके ये आपके चलने फिरने से भी आपको ये बिल्कुल मोहताज कर सकती है। और हड्डियों का टूट जाना और फ्रैक्चर का हो जाना और बिल्कुल बैठ भी नहीं पाते हैं और सॉइलिंग हो जाना, फिर उसके बाद दूसरी मल्टीप्लाई होती जाती हैं, एक के बाद एक चीज़ें आगे प्रोग्रेस करती जाती है। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि जिस चीज़ की भी अगर शिकायत हो, दर्द हो, कोई सा भी दर्द हो, उसको फ़ौरन एड्रेस करें। लाइटली आजकल किसी चीज़ को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यू नेवर नो कि बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स और क्या चीज़ हो रही है जो
कुछ से कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड असिस्ट योर सेल्फ फर्स्टली, और डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। सही डायग्नोस होना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। डायग्नोस तो कोई भी कर देता है, लेकिन एक सही जगह से और सही डॉक्टर से डायग्नोस होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।